बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा YouTube चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस इंतजामिया मौजूद है और हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं। DSP दीगर सारी इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने सुबह से हमारे साथ बड़ा ताउन किया, हमने भी इनके साथ ताउन किया। हम तो कम लोग आए थे, एहलियाने जेलम यहाँ जमा हो गए। DSP साहब बार बार हमसे कह रहे हैं कि आप वापस चले जाएं। अब इन्होंने अंदर भी कोई बात की है, ये अपनी बात करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हुजूर मुनाज़िर इस्लाम अपना कलाम फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अमन व अमान की खिलाफ करने में मदद की है। और मज़ीद हमने पता किया अपने सोर्स से भी, ना इस अकेडमी में पहले कभी मुनाज़रा हुआ है, मुबासा हुआ है, ना ही आइंदा हुआ। उनका बड़ा कट मौक़िफ़ है कि मैं सोशल मीडिया पे बात करता हूँ, मेरा जवाब सोशल मीडिया पे देना चाहिए। तो आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। अभी आपने उनसे बिल्कुल हमने कंफर्म कर लिया है। क्या कहते हैं वो? कोई मुनाज़रा नहीं होगा, अंदर जाने की इजाज़त नहीं। जो मुनाज़रा होगा वो सोशल मीडिया पर, आप उसका जवाब देना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं अब हुजूर मुनाज़िर इस्लाम इमामुल मुनाज़िरीन हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा इस मौके पर वो अपना मौक़िफ़ अता फरमाएं। जो पुलिस ने कहा उस बात को कबूल किया जाएगा। क्या सिलसिला होगा, मुफ्ती साहब की बात समाप्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जैसा कि अवैस रब्बानी साहब ने 1 महीना पहले हमारी जो गुफ्तगू सोशल मीडिया पे जारी थी उसमें मुनाज़रे मुबासे का ऐलान आज के दिन 26 नवंबर का किया था और पूरे पाकिस्तान की बच्चे बच्चे की जुबान पर 26 नवंबर जारी रहा। आज हस्ब मादा ऑन टाइम पूरे 8:45 बजे हम अकेडमी के बाहर, जैसे मैंने ऐलान किया था कि 4-5 लोगों के साथ, ये पुलिस अफसरान गवाह हैं कि मैं एक गाड़ी के अंदर आया। हमने मिर्जा साहब से कहा, उनके लोग आए, तहरीरी पैगाम दिया कि हम लोग आए हैं, हम यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई शरारत, कोई कुछ भी नहीं करना चाहते। आप आए हमारे साथ बैठें और इन इख्तिलाफात को खत्म करें। और ये जो आपने अपनी जुबान से सूफियाए किराम, सहाबाए किराम और दीगर मुकद्दसात इस्लामिया की तौहीन का बाजार गर्म किया हुआ है, आप या तो इसको साबित करें, हम लोग भी आपके फॉलोअर होंगे, या फिर आप ये अपनी दुकान बंद करें। आज हम लोग आए हैं, पहले हमें बताया गया कि आप इंतजार करें, वो ऊपर अपना फोरम जो उनका तरीकाकार है लेक्चर का वो करेंगे, उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा। फिर हमारे पास ये जिली इंतजामिया पुलिस, इन्होंने राब्ता किया कि आप लोग यहाँ चले जाएं। हमने कहा जब तक कि अकेडमी की तरफ से कोई वाज़ेह तौर पर नहीं आता, हम किसी बंदे को गिरबान से पकड़कर मुनाज़रा नहीं कर सकते हैं। हमारा इतना सा फर्ज था, हम आए, उनके दरवाजे पे आए और खड़े हुए हैं, बार बार अंदर पैगाम भेजा है और सारी चीजें मौजूद हैं। गो के शुरू में उनकी तरफ से हमारे कैमरे छीने गए, फोन जो है उनके लिए गए, ताहम पुलिस अफसरान ने अंदर राब्ता किया है। इन्होंने आकर अभी हमें, आपने भी सुन लिया, बताया कि मिर्जा साहब की अकेडमी की तरफ से इस चीज का ऐलान किया गया है कि वो हमसे मुनाजरा नहीं करना चाहते। ऐसे जनाब मुबासा भी नहीं करना चाहते, ना वो मुनाजरा करना चाहते हैं, ना वो मुबासा करना चाहते हैं। अब कौम आप लोग देख सकते हैं कि फिर अब हम क्या करें। और DSP साहब को बताया कि आज से पहले यहाँ कभी इल्मी मुबासा नहीं हुआ, ऐसे ही बताया आपको। अब आप गवाह हैं कि इल्मी मुबासा के अपने थंबनेल्स इनके पास लगे हैं। सोशल मीडिया पे यहाँ पर मुनाजरे और मुबासे के चैलेंज भी हुए। आओ जी मंजी ठुकवा जाओ, आओ फलां कर लो, मेरी दाढ़ थले आ गए हो, मैंने इन फिरकों के जनाजे निकाल दिए। मिर्जा साहब मंजियां इन ठुक दिया ने जिन्हें भाई कोई शोर की आवाज ना है, ताकि हमने अपनी बात करनी है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं अपनी कौम को, खुदा की कसम, जिन दाता वली, दाता सरकार को इसने मलऊन कहा, जिसने ख्वाजा अजमेरी को मादल्ला गुस्ताख कहा, जिसने काफिर कहा, तकफीर की उम्मत मुस्लिमा की, सहाबा किराम की बेदबियां और गुस्ताखियां की, आले बैत अतार के बारे में शही कोई नहीं के अल्फाज बोले, और नबी अलैहि अंबिया के लिए कहा कि वो तो अपना पेशाब तक नहीं रोक सकते। इस तरह की बेदबियां और गुस्ताखियां इसने की हैं। आज दुनिया देख रही है कि गौसे पाक, दाता साहब, ख्वाजा अजमेरी, मौला अली, सहाबा किराम, आले बैत का ये गुलाम आया है, ललकारा है, कहा है कि बैठो, और नहीं बैठा। और इंशाअल्लाह हमारा ऐलान है, जब कभी भी मैं अपने मुल्की इदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के लिए ये एक फितना है, आपके प्रोटेक्शन में ये बंदा बैठकर एक छोटे से कमरे में बैठकर ये आग लगा रहा है, तो क्या इस तरह की इजाजत आप हमें क्यों नहीं देते हैं? मस्जिदों में अगर 2 लफ्ज किसी के खिलाफ बोले जाएं, अगले दिन बंदे को गिरफ्तार करके आप जेल भेजते हैं, तो आखिर कौन सी वो खास इस बंदे के पास अथॉरिटी है कि आपने इसको इतनी खुली छुट्टी दी है, इस्तिस्ना दिए हुए आपने इसको? क्या ये पाकिस्तान के अंदर उदम नहीं मचा रहे आप? यानी जब पूरा फसाद का लावा फटेगा उस वक्त आप हरकत करेंगे। पुलिस की तरफ से यकीनन लॉ एंड ऑर्डर के मसले को कंट्रोल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे कहा था कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बनाएंगे, ना हमारा मकसद है। इतने घंटे आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ रहे,
एक लफ्ज तक किसी तरह से कोई शरारत, कोई पत्थर, कोई कुछ भी नहीं हुआ है। ये बिल्कुल हम उनकी अकेडमी के बाहर हैं और उनके लोगों की तरफ से गो के 2-3 दफा कोशिश की गई है कि हमें गुस्सा दिलाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें हम पहले से जानते हैं। मैं तो पानी की बोतल रख के घूम रहा हूँ, क्योंकि मुफ्ती साहब के लिए उन्होंने मशहूर किया पानी भी नहीं पीने देते, तो पानी भी लाया था कि शायद पी लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी यहाँ के वो कला भी मौजूद हैं, इसलिए ये आए हैं कि ताकि कोई ऐसी गैर कानूनी बात इनसे हमने कहा कि हमसे हो रही हो तो हमें फौरन रोक दें कि भाई ये गैर कानूनी बात है, आप ऐसा ना करें। तो इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम के तमाम लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए इंशाअल्लाह फिर भी हाजिर हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस फितने का हम पहले भी जैसे ताक़ुब किया है तभी इंशाअल्लाह ताक़ुब करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको मुक़द्दसात इस्लामिया की ताज़ीम और अदब की तौफ़ीक़ अता फरमाए। माशाअल्लाह जी, मुफ्ती साहब को सलाम है, इनकी जुर्रत को सलाम है। एक जुमला कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे अब किसी किस्म की नफरत आमेज जुमले, किसी किस्म की गालिम गलोच नहीं होगी। हकीकत खुल के सामने आ गई है। इत्तेहाद हमारा मकसद है, इख्तिलाफ मकसद नहीं है, लड़ाना मकसद है। हम आज भी ये कहते हैं हमारी मिर्जा साहब से कोई जाती लड़ाई नहीं, ना हम यहाँ पर मुक्के दिखा के जा रहे हैं, ना हम डंडे दिखा के जा रहे हैं। हम सिर्फ उनसे ये कह रहे हैं कि आप मुल्क का ख्याल करें, खुदा के लिए ये जो बेदबियां और बदतमीजियां आपकी तरफ से हो रही हैं, आप इनसे बात आ जाएं, तौबा करें, तो आपसे हमारा किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं। पाकिस्तान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व सलातु व सलामु अला अहलिहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अभी हमारी गुफ्तगू से पहले आपने एक क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया कि जो कल मौका 26 नवंबर 2023 का क्लिप है कि जिसमें जनाब अहले सुन्नत के एक मुमताज़ आलिम दीन और अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र के मुमताज़ मुनाज़र भी रहे हैं। काफ़ी मुनाज़रे उनके यूट्यूब पर पड़े हैं। जनाब मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब और उनके साथ एक टीवी होस्ट और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के जाके वो पॉडकास्ट में इंटरव्यू करते हैं। अवैस रवानी साहब ये कल अपने कुछ साथियों समेत जेलम तशरीफ़ ले गए। जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ मुनाज़रे या मुबासे के लिए या इल्मी गुफ्तगू या नशिस्त के लिए, और फिर आगे की कार्रवाई आपने ज़ाहिर है कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी देखी होगी। कल इन लोगों के अपने चैनल्स पे भी बार बार अपडेट्स आ रही थी और अभी आपने मुख्तसरन हमारी गुफ्तगू से पहले जो क्लिप हमने लगाया उसमें भी देख ली होगी। तो आज हम इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, जो अपने लेक्चर्स के दौरान, गुफ्तगू के दौरान या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यू के दौरान काफ़ी अग्रेसिव नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि जनाब ये बिल्कुल ठोस दलाइल के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उसी जोम में या उस अपनी फ़्लो में ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं कि जिनको बाद में संभालना, इनके लिए मेंटेन करना या उनका सामना करना मुश्किल हो जाता है। तकरीबन 1.5 साल पहले आपने मुफ्ती तारिक मसूद जो कराची के एक देवबंदी मकतबा फ़िक्र के आलिम दीन है, उनके हवाले से भी ये तकरीबन सेम ये देखा कुछ वक़्त की तब्दीली के साथ, यानी वो रात को आए और ये दिन में गए। और इस दफ़ा आपने ये देखा कि तकरीबन 1 माह पहले से सोशल मीडिया के ऊपर ख़ुसूसन ये चीज़ जो है वो गर्दिश कर रही थी कि 26 नवंबर को जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मुनाजरा है। अब यहाँ पे बेशक ये चीज़ भी अपनी जगह सच है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस मुनाजरे में बैठने की या मुनाजरा करने की हामी नहीं थी भरी, लेकिन दूसरी तरफ का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मौक़िफ़ देखें, तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि जब आप किसी को इतना मजबूर कर देंगे कि जो उनके लिए रेड लाइन है, यानी कुछ औलिया की मैं बात कर रहा हूँ कि जो उनके लिए, जैसे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि वो रेड लाइन है उनके लिए, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं या अली हजवेरी साहब हैं रहमतुल्लाह, या दूसरे 2-3 और बुजुर्गान हैं, ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती हैं। अब उनकी कुछ इबारतों को लेके, जिसको मिर्ज़ा साहब बकौल मिर्ज़ा साहब गुस्ताखाना इबारतें कहा जाता है और बज़ाहिर अगर उनका मतन मिनोन लिया जाए तो वो बिल्कुल गुस्ताखाना या शिरकी, आप उस पर वो कुछ चीज़ कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। यानी असल मकसद है कि सवाल उठा सकते हैं आप कि जनाब इतने बड़े बुजुर्गान, इतने बड़े औलिया कराम और इतना उनके बारे में मशहूर है कि इन बुज़ुर्ग ने इतने लाख बंदा मुसलमान किया, तो उन बुज़ुर्ग ने इतना किया, तो इनकी ये जो कुतब में मरकूम इबारतें हैं, अगर तो ये इनसे मंसूब हैं सिर्फ, तो इनका छापना बंद किया जाए जो मिर्ज़ा साहब मुतालबा करते हैं, और अगर इनसे हैं तो इसकी तावील की जाए। अब इस बात को, ये इस मौक़िफ़ को जो पेश किया जाता है वो चैलेंज के साथ किया जाता है मिर्ज़ा साहब की तरफ से, और सिर्फ इस मौक़िफ़ को नहीं, बेशुमार ऐसे मौक़िफ़ हैं मिर्ज़ा साहब के जिनके एंड पे वो कहते हैं कि टाइम क़यामत तक है जी, या जिसने मंजी ठकवानी है जी आ जाए, या इस तरह के अल्फाज जो कि
कहीं भी एडजस्ट नहीं होते एक पर्सनैलिटी में कि जो खुद को स्कॉलर कहे या समझे या कहलवाए या इमाम कहलवाए या लाखों स्टूडेंट्स का उस्ताद होने का दावा करने वाली कोई शख्सियत। इस तरह के रेड लाइंस वो अबूर नहीं करते। वो इल्मी इख्तलाफ को या खुल्लम खुल्ला तौहीन को भी इस अंदाज से अगले को बावर कराते हैं या मुकदमा अपना पेश करते हैं कि उनको बुरा न लगे, बिल्कुल कुरान के मजाज के मुताबिक। जैसे कुरान ने कहा कि तुम, यानी मफहूम पेश कर रहा हूँ, कि ये जो अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं इनके झूठे खुदाओं को भी गाली मत दो, बुरा मत कहो, पलट के या अपनी जहालत में तुम्हारे सच्चे खुदा के बारे में इस तरह के नाज़ेब अल्फाज कहेंगे। फिर कुरान का ही हुक्म है कि बड़े एहसन तरीके से उसने अखलाक के साथ जनाब आप किसी से मुनाजरा करें, मुबासा करें। नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया के अक़वाल मौजूद हैं, हदीस मौजूद हैं, सीरत मौजूद है। तो मिर्ज़ा साहब ने जो रेड लाइन्स अबूर की थी, तो वो जो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ था वो ये था कि जनाब जब क़यामत तक टाइम है, जब मिर्ज़ा साहब के बकौल के क़यामत तक टाइम है, कोई ले आए, कोई फलाना ले आए, कोई ये ले आए साबित करे, फलाना करे, तो भाई अब हम आ गए हैं, यहाँ हम आ रहे हैं। एक माह पहले से हमने शोर डालना शुरू किया हुआ है कि जनाब आप यहाँ अपने इन अल्फाज से कि जो आपने तकफीर की है इन बुजुर्गान की, गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर किया और इस तरह, या उनसे वापस आएँ, यहाँ बैठे हमें साबित करें। यानी मुफ्ती हनीफ साहब का यह मौक़िफ़ था कि जनाब आप यहाँ साबित करें हमें, या अपने अल्फाज वापस लें। और नाज़रीन, ये तो अज़र मिन शम्स है कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र पाको हिंद में एक अक्सरियती वो रखने वाला मकतबा फ़िक्र है, यानी तादाद में सबसे ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र की रेड लाइन है औलिया कराम या मज़ारात पर जाना या जो भी मामलात हैं, गो के उनके जो उलमा हैं, जो काबरीन हैं, वो बिदात और खुराफात की मजम्मत खुद भी करते हैं। मज़ारों पर सजदे करना या बराह रास्त उनसे मुखातब होना या जो भी है, बराह रास्त के ऊपर तो खैर उनका इतना नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मिर्ज़ा साहब ने जब ये अपनी दावत लॉन्च की थी अपने घर के ड्राइंग रूम से बकौल मिर्ज़ा साहब के, तब मिर्ज़ा साहब की जो शख्सियत थी या जो इनका एक जज्बा था या इनकी जो लॉयल्टी थी अपनी दावत के साथ, वो बिल्कुल और चीज़ थी। आज का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बिल्कुल एक अलग शख्सियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1.5-2 साल पहले जब हमारा इनके साथ एक वास्ता इल्मी तौर पर पड़ा था, इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ की शान में, जब इन्होंने कुछ नाज़ेबा कलमात कहे थे और बदतमीज़ाना तरीके से मुखातब करते थे, तो वो सीरियस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है, जो हमने इनको तुर्की ब तुर्की जवाबात रिकॉर्ड करवाए थे। हम तब से ये कहना शुरू हुए हैं कि इंजीनियर साहब, आलिम की जो सबसे पहली पहचान है ना इल्म के बाद, वो इसका हिल्म है। ठीक है, जिसके पास हिल्म नहीं है, जिसके पास बर्दाश्त नहीं है, जिसके पास बात पहुंचाने का तरीका नहीं है, या जिसके पास मुखालफत या इल्मी इख्तलाफ को इल्मी तरीके से पेश करने का तरीका नहीं है, माजरत के साथ वो एक शोबाज हो सकता है, वो एक चर्ब ज़ुबान हो सकता है, वो अच्छे तकरीर करने वाला हो सकता है, लेकिन वो अहले इल्म या स्कॉलर या आलिम नहीं हो सकता। को जाके इमाम कहलवाना अपने आप को या मुजद्दद कहलवाना, आप अपनी कई वीडियोज़ में खुद को मुजद्दद भी कह चुके हैं और कई वीडियोज़ में आप ये दावा कर चुके हैं कि जनाब इन पे यानी फ़िरकों पे मुझे अल्लाह ने छोड़ा है। यानी अगर हम कहें कि आइमा तहार अलैहिस्सलाम, आइमा अहले बैत को अल्लाह ने जो है इस मुकाम पे मनसब पर फाइज किया, तो वो जनाब अकीदा जो है माज़अल्लाह ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये कहे कि मुझे जनाब तमाम फ़िरकों के ऊपर मेरी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, मुझे अल्लाह ने छोड़ा इन पे, तो वो ठीक है। अब आप तज़ादात ज़रा देखते जाए। तो बहरहाल वो जो घर के ड्राइंग रूम से एक दावत को लेकर चले थे जनाब हज़ूर मौसूफ मिर्ज़ा साहब, और जो आज के मिर्ज़ा साहब हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हमें नज़र आता है, हमारा भाई है, ठीक है, गलतियाँ कोताहियाँ सब में होती हैं, लेकिन आज के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है ना, वो लाइमलाइट में आने के लिए बेताब रहते हैं। और यकीन कीजिए कि इनका किसी ना किसी को जब देखते हैं कि थोड़ी सी सोशल मीडिया पे मेरे बारे में गुफ्तगू कम हो गई है, टीवी एंकर्स मेरी तरफ रुख नहीं कर रहे, यूट्यूबर्स, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर ये साहब जो है वो सर अंजाम देते हैं कि जिनसे सारा जनाब, और कुर्बान जाएँ हम मीडिया वालों पे भी कुर्बान जाए कि जनाब जो दौड़ दौड़ के बाइस स्वाब समझ के इनका इंटरव्यू करने पहुंच जाते हैं। और इनका बड़ा हाथ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जनाब शोहरत की इस बुलंदियों पर ला के उनका दिमाग इल्मी तौर पर ख़राब करने में। जी, कभी सियासत को छेड़छाड़ करना शुरू कर देंगे, कभी जनाब एक शख्सियत जो है वो इनकी फेवरेट होती है, और कभी उसी शख्सियत को कहेंगे कि उसको क्या सियासत का पता जनाब, जो मैं सियासत जानता हूँ। अपनी पिछले संडे के उसमें 10 पॉइंट उन्होंने गिनाए और बाद में कहा जी 10 पॉइंट सुनने के बाद फैसला करें कि सियासत मुझे आती है, खान को ज़्यादा आती है। कभी आप जनाब किसी इदारे की उसमें बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे, कभी आप कहेंगे जी काबे की छत पे भी चढ़ जाए, तो इनका यकीन किसी ने नहीं करना। तो इदारों पे भी हैरानगी है कि खुल्लम खुल्ला किस तरह से इस शख्स के लिए आप वो करते हैं सारे इंतजामात, या बकौल इनके, हमें तो नहीं पता। अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा जी IG पंजाब भी या उनके बेटे भी, अगर मैं गलती नहीं खा रहा, या दोनों मेरे शागिर्दान में से एक, तो ये बड़ा मसला है। यानी इस शख्सियत को यही नहीं पता कि आपके जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे आपके शागिर्द या आपके चाहने वाले नहीं हैं। आधे से ज़्यादा आपके मुखालिफिन हैं कि जो आपके जनाब फोकस किए होते हैं, चूँकि आप उनकी रेड लाइन क्रॉस करते हैं।
तो आधे से ज्यादा तो वो है। फिर आप कमेंट सेक्शन में चले जाएं, आप देख लें आपकी हिमायत में कितने कमेंट्स आते हैं, तो मुखालफत में कितने आते हैं। तो एक तो ये मंतक निराली है जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूज, मेरा चैनल, मेरे स्टूडेंट, ये मैं जिस बंदे में हो वो सोने का भी बन के आ जाए, उसको अहले इल्म या आलिम नहीं कम अज कम माना जा सकता। तो माजी वाले इंजीनियर मिर्जा साहब अपनी दावत से मुखलिस नजर आते थे। आज के इंजीनियर साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो वो जिंदा रहना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, कि बस मेरी बात होती रहे, मेरे कोई इधर से कॉल आ रही है इंजीनियर साहब इंटरव्यू करना, कोई उधर से आ रही है, कोई फलाने से आ रही है। बहरहाल हम सम अप करते हैं और 3 से 4 बुनियादी ऐसी चीजें आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को बड़ी तेजी से इनके इल्मी, मैं फिर कहूंगा इल्मी इंजाम की तरफ लेके जा रही हैं। इनके खुद के स्टूडेंट्स मुतनफर हो रहे हैं बड़ी तेजी से। और यहाँ मैं दावत फिक्र भी पेश करना चाहूंगा मकतब तशय्यो से उठकर जाने वाले इस इल्मी किताबी गाड़ी में सवार होने वाले नौजवानों को, मेरे अजीजों, जो चीज ठोस होती है, सॉलिड होती है, देखें मुनाजरे या मुबाहिसों को ये कहना कि जनाब इनका कोई फायदा कोई नहीं या ये बड़ी मायूब चीज है, ये भी गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। इनके फायदे हैं तो आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जनाब शाही दरबारों में, हुक्मरानों के दरबारों में भी जाके गैर मसालिक या गैर मज़ाहिब के लोगों के साथ मुबाहिसे किए हुए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहजुल फसाहा में जाके आप देखें कि वहां पे 3 से 4 मज़ाहिब के लोगों के साथ, यहूदियों के साथ, नसारा के साथ, बुत परस्तों के साथ, जनाब दहरियों के साथ मुनाजरे मौजूद हैं रसूल आज़म खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये कह देना कि जनाब इनका फायदा कोई नहीं, फलाना कोई नहीं, ये भी गलत है। और बिला वजह मुनाजरे का माहौल बनाना या बिला वजह अपनी वो इल्मी फोकियत साबित करने के लिए अगले पर चढ़ाई करना, ये भी गलत बात है। लेकिन जो मिर्जा साहब को चाहिए वो ये चाहिए कि 2 में से एक काम करें। यहाँ तो ये मुनाजरों को एक्सेप्ट किया करें, ठीक है, हर लल्लू फत्तू के साथ बैठने की जरूरत नहीं, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जनाब कोई लल्लू फत्तू या आम उसमें नहीं आते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी का कद काठ इल्मी तौर पर मिर्जा साहब से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। बेशक हमारा उनसे बड़ा नजरियाती इख्तिलाफ है, खासकर दरबारों के मामले में या गैरुल्लाह से मांगने के मामले में, वो अलग है। लेकिन जो बात है वो है कि इंजीनियर मिर्जा साहब को तकड़ी के उसमें रखें और एक में हनीफ कुरैशी को रखें, तो हनीफ कुरैशी का वजन बहुत ज्यादा है, कद काठ बहुत बड़ा है। तो 2 में से एक काम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को करने चाहिए। या तो आप मुनाजरों को एक्सेप्ट किया करें, जब आपने चैलेंज तो दिया है। अब हमें देखें, हम एक तालिब इल्म भी अच्छे नहीं, आलिम होना तो दूर की बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ पे हमारी समझ में बैठ गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पे कंप्रोमाइज़ ना मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने किया, ना गुज़श्ता अंबिया ने किया, ना औलिया ने किया, ना हमने करना है। तो अब इसकी पदाश में जब हमें को मजबूर कर देता है या जब हम देख लेते हैं कि भाई अब इसको हम बार बार नज़रअंदाज करेंगे मुनाजरे की दावत को या मुबासे की दावत को, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी दावत पे पड़ेगा। यानी 2-4 बंदे जो हमें सुनते हैं वो कहेंगे कि यार इसका मतलब है कि ये बंदा में कोई खोट है जो आगे लग के भाग रहा है। हम कभी आयतुल्लाह कज़वीनी के उसमें पहुंच जाते हैं, कभी यारी मकारी दजाली के उसमें, कभी शबाज इस्फानी के उसका जवाब करते हैं। यानी जहाँ जहाँ तो मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ मुनाजरे ना करने से जनाब बहस ही होती, नहीं, पीछे जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं उनको भी एक हौसला मिलता है, उनको भी तकवीत मिलती है कि यार हमारा यानी जिसको हम सुनते हैं, जिसको हमने आइडलाइज किया हुआ है, जो हमारा आइडियल बंदा है, ये अगर खाली पांडा होता, खाली बर्तन होता, सिर्फ बोलना जानता, ठोस दलाइल ना रखता, तो ये आगे लग के भागता। ये तो अपने से बहुत बड़े इल्मी कद काठ वालों के साथ भी बैठने को तैयार हो जाता है तौहीद की ज़िमन में या बिदात और खुराफात की ज़िमन में। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के तो दावे बहुत बड़े हैं, यानी इतने बड़े बड़े दावे हैं, इतने बड़े बड़े दावे हैं कि बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल यानी इस्लामिक तालीमात से बिल्कुल बरअक्स फिरौनियत वाली साइड पे जाते हैं। माजरत के साथ, हो सकता है उनके स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देखें या खुद वो हजूर देखें, उनका फिरौनियत की तरफ जाने वाला जो लबो लहजा ना बाज क्या अक्सर जगहों पे वो कभी कहीं कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता इस्लामी तालीमात की रोशनी में। तो मिर्जा साहब का जो आज एक सूरत हाल बनी हुई है, इसके पीछे 3 से 4 बुनियादी वजूहात है, जिनमें से पहली मैं करना, मेरे सब्सक्राइबर, मेरा इल्म, मेरा चैनल, मेरी अकेडमी, मेरा फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, फलाना। माजरत के साथ ये अहले इल्म को नहीं वो सूट करता। दूसरा, जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए सरकार ने, मौसूफ ने, ये मुझसे बात करनी है तो इतने मिलियन सब्सक्राइबर हो फिर मैं जवाब दूंगा वीडियो में, इतने व्यूअरशिप हो फिर मैं करूंगा, जनाब जो भी मसलक वाला अपने वो बड़े से लिखवा के लाएगा मैं उससे बात करूंगा। यानी हद हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद जनाब अहले बैत अतहार का आप सीरत और वो पढ़ लें कि कभी सवाल करने वाले को या सीखने की गर्ज से मुबासा करने वाले को आपने ये कहा कि जा भाई पहले अपने कबायली सरदार से या खानदान का जो बड़ा है तुम लोगों का, कबीले का, उसे लिखवा के ला, फिर हम बात करेंगे। यानी अजीब किस्म की मंतक, फलाने से लिखवा के लाओ जी, फिर फलाने से लाओ जी, फिर तीसरी जो वजह है कि जो बिल्कुल मतलब के डिस्ट्रॉय करके रख रही इनकी शख्सियत को या इनके इमेज को, वो ये है कि कमरे में बैठ के चैलेंज मारना, टाइम क़यामत तक है, मंजी ठोक के रख देंगे, हुन आयो मेरी दाढ़ थले, फलाना है, टिंगना है, आ जाए, जो इनमें से बड़ा वो बनता है आ जाए,
और जब कोई आता है तो दरवाज़ा नहीं खोलना। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का हिसाब जो है सरकार का, वो आज से हमारे बचपन की हम बात करते हैं कि कभी ये माहौल होता था खासकर गाँव में कि जब गर्मियों में जून जुलाई मई जून में या जुलाई में तो खैर बरसात आ जाती है, शदीद गर्मी दोपहर में पड़ती थी, तो एक रिवाज था हमारे यहाँ, हमारे कल्चर का एक हिस्सा था खासकर पंजाब में कि जनाब वो 2-3 घंटे हर घर का दरवाज़ा बंद और हर घर वाले जनाब पंखे लगा के सोते थे और फिर कुछ 4 बजे 5 बजे जाके चहल पहल होना शुरू होती। तो उस सुनसान गलियों में हर मोहल्ले में नहीं तो हर दूसरे मोहल्ले में नोटिस ये किया जाता था, एक ऐसा शरारती बच्चा होता था कि जो बिला वजह कुंडी खड़का के, उस जमाने बाहर कुंडियां लगी होती थी, कुंडी खड़का के भाग जाता और जब कोई उठ के नींद में आंखें मलता आता दरवाज़ा खोलता था, आगे है ही कोई नहीं। इसी तरह वो हर रोज़ तकरीबन हर मोहल्ले में ऐसी वारदात डालने वाले शरारती बच्चे होते थे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का साहब वो है, यानी अपने अकेडमी में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के कुंडियां खड़का के भाग जाते हैं और जब कोई सामने आता है दरवाज़ा खोलता है, आगे कुछ होता ही नहीं। यही हाल सेम जो ये मिसाल दी है इंजीनियर मिर्ज़ा साहब पे फिट इसलिए आती है कि आपने हर मसलक वाले की कुंडी खड़काई जा, हर मसलक वाले की, कई खामोश रहे, कई इग्नोर कर गए, कई नींद में मस्त रहे, लेकिन कईयों ने जो आके दरवाज़ा खोला तो हजूर आप आगे से गायब। अभी ये 2 मिसालें तो सामने हैं, मुफ्ती तारिक मसूद और मुफ्ती नीफ कुरैशी, और दीगर बेशुमार ऐसे हैं। वो अबू यहिया नूरीपुरी, या पता नहीं कौन सा पूरी उनके नाम के साथ है, भाई मैं को मजाक नहीं उड़ा रहा, पूरी उनके नाम के साथ लगता है, तो ये भी गए हुए हैं जेलम। और बड़े लोग तैयार हैं जो आपको जनाब मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी बरेलवी मकतबा फ़िक्र का एक और आलिम दीन जनाब, वो बैठे आपको ललकारते रहते हैं। तो आप जब कुंडियां खड़काने का हौसला और कलेजा रखते हैं तो फिर उसको फेस करने का भी हौसला रखें मिर्ज़ा साहब। ये चीज़ आपकी शख्सियत को, और कल वाले वाक़े के बाद बिल्कुल माजरत के साथ आपकी शख्सियत का वो इम्पैक्ट या वो इमेज जो लोगों के जहन में भरा था कि जनाब मिर्ज़ा ना गल कर रहे थे, फिर पता चले ना मिर्ज़ा के सामने बैठे, तो अब वो बिल्कुल बरक्स हो गया। अब लोग ये कहते हैं कि भाई अकेडमी में बैठ के जनाब वो तस्वीरें दिखा दुखू के बात करना और बात है, और जनाब जब कोई बंदा आता है कि आओ जनाब हम साबित करते हैं तो उनके सामने बैठ के बात करना और बात है, और वो इसके बस की बात नहीं। अब लोग इनके अपने स्टूडेंट्स ये कहना शुरू हो गए कि इनके बस की बात नहीं। तो जो 2-3 चीज़ें हम आपको बता रहे थे, एक खुद पसंदी, खुद परस्ती की हद तक, और दूसरा ये जो इनको लाइमलाइट में आने का शौक पड़ गया, चस्का पड़ गया खबरों में इन रहने का, यानी कोई मॉडल, कोई अदाकार, कोई खिलाड़ी भी शायद इतना शोबिज़ में, मतलब आप मिसाल ले लें तो इतना खबरों में इन रहने का शायद उसको चस्का नहीं पड़ा जितना इंजीनियर साहब को पड़ा हुआ है। और यही वजह है कि कोई ना कोई ऐसा काम डालते हैं कि यूट्यूबर्स भी जेलम का रुख कर लेते हैं, टीवी चैनल वाले भी ले लेते हैं। चौथी चीज़ कि हर अपने सुनने वाले को कि जो पता चले कि बंदा मेरी वीडियो देखता है उसको स्टूडेंट बना लेते हैं, फ़ौरन ऑन कर लेते हैं जी मेरा स्टूडेंट। इमरान रियाज वो भी मेरा स्टूडेंट है जी, फलाना जी वो भी मेरा, IG पंजाब मेरा स्टूडेंट है जी, IG पंजाब साहब के बेटे साहब मेरा स्टूडेंट है जी। सिर्फ क्या कि पता चल जाए, मतलब अब मेरे चैनल पे जितने मेरे को 400-500 हज़ार बंदा वीडियो देखने वाला, मैं क्या कहूँ सारे मेरे स्टूडेंट हैं भाई। आधे से ज़्यादा तो मेरे निकात बैठे हुए हैं, और आधों में से भी आधे वो हैं कि जो फोकस किए बैठे हैं कि भाई ये रूहानी साहब क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन से नजरिया। अब मैं कहूँ नहीं जी सारे मेरे स्टूडेंट हैं। तो ये तकब्बर, ये मैं, ये फिरौनियत, ये कमरों में बैठ के चैलेंज मारना, ये मिर्ज़ा साहब की जो इल्मी गाड़ी है ना, इसको बहुत तेज़ी से, यानी एक टायर तो पंचर हो गया था, फिर दूसरा कल हो गया, अब बाकी 2 टायरों पे गाड़ी चल रही है चकोले खाती। अब देखें ये अपनी मंजिल तक पहुंचती है या पहले ही वो 2 टायर भी जवाब दे जाते हैं। मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखने वाले वो नौजवान जो बिदात और खुराफात और शिरकिया मामलात की बदौलत या वजह से मिर्ज़ा साहब की तरफ बड़ी तेज़ी से राग़ब हो रहे थे, या इस वजह से हो रहे थे कि जनाब चूँकि सरकार मसूब जो है बनी उमैया के ऊपर जो है वो तनकीद कर लेते हैं या ग्रिप कर लेते हैं या इस तरह की दूसरी चीज़ें। और बेशक वो इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के बारे में कुछ नाज़िबा कलमात के हैं, बाकी इन चीज़ों से बालातर होके एक अक्सरियती नौजवान जो है मकतब तशय्युअ के उधर जा रहे थे। तो हम उनसे गुजारिश ये करेंगे कि आप मकतब अहले बैत से जुड़े नौजवान हो। अल्हम्दुलिल्लाह मकतब कुरान व अहले बैत में कोई ऐसा अकीदा है नहीं कि जिसकी बाबत हम किसी के साथ भी बात करने के लिए तैयार ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मकतब अहले बैत, मकतब कुरान व अहले बैत हमें ये बुज़दिलियाँ नहीं सिखाता कि कमरों में बैठ के हम जनाब को दावे और करें, और जब कोई आ जाए कि आओ भाई साबित करो तो हम जनाब बाहर पुलिस खड़ी कर दें, हम DSP साहब की ड्यूटी लगा दें कि जनाब बचाओ, या हम जनाब 2 दिन गायब रहें और 2 दिन बाद आके, यानी पिछले साल तारिक मसूद वाले मामले में जी मुझे वालदा ने मुनाजरे से मना कर दिया, और एक जगह हमने सुनने को मिला, ये तो हमने खुद सुना था वालदा वाला, और दूसरी जगह हमें सुनने को मिला जी मेरी ज़ौजा ने मुझे मना कर दिया। तो मकतब कुरान व अहले बैत से जुड़े अफराद को मेरी दावत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तौहीद वो तौहीद है कि जिसके लिए आपको बैकफुट पे कभी आना नहीं पड़ता। कुरान, नहजुल बलागा, सहीफा कामला और दीगर मुस्तनद और मुतवातर हदीस मासूमीन से साबित शुदा तौहीद, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खातिर हम बड़े से बड़े नाम से बात करने को तैयार हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि असल अहले बैत के मकतब वाला पैरोकार फॉलोअर जो है वो इस तरह की हरकतें करे कि जनाब पहले बैठ के दावे। अभी मैं आपको कुछ 2 दावे, ज़्यादा नहीं, 2 तरीकाकार इनके वारदातें सुनाता हूँ। तो पहले दावे करें
पहले मंजी ठोकने के दावे, फलाने के दावे, वो जी मैं कुत्ते की मौत। अब आप ये अल्फाज देखें, अब ये अहले इल्म को, आलिम दीन को सूट करते हैं, स्कॉलर को, जिस सारे फिरकों को मैंने कुत्ते की मौत मार दिया है। तो जब कुछ सुनेगा फिरके वाला वो सही है बातिल है वो अलग मामला है। बुजुर्गान दीन के तसरुफात का हक का नजरिया रखना सही है बातिल बाद की बात है। पहले आप ये देखें कि कितने लोगों के जज्बात उन बुजुर्गान से जुड़े हैं, उनकी सलाह के लिए आपको ये अल्फाज यूज करने चाहिए। तो कुत्ते की मौत मैंने मार दिया जी तमाम फिरकों को। तो जब को आ जाता है आके कुंडी खड़काता है कि आना बाहर बेटे 10 सालों के लिए मौत मारे मिर्जा साहब गायब, पुलिस का सहारा, एजेंसियों का सहारा, इदारों का सहारा। ये मकतब अहले बैत से जुड़े अफराद को मैं कहूंगा कि ये लीडर, ये आइडियल आपने चुना कि जो दो बंदों में बैठ के या एक फर्द वाहिद के सामने भी बैठ के अपने ही बताया कायद को, अपने ही किए हुए चैलेंज को साबित नहीं कर सकता। ये आपके हीरो हैं, रहनुमा और राबर है। ये अभी तालिब इल्म है और ये अभी अच्छे तालिब इल्म भी नहीं है माजरत के साथ। ठीक है वो दीन का काम कर रहे हैं, नौजवान इनकी वजह से इधर आए थे, इस तरफ मुतवज्जे हुए थे, दीन को पढ़ना शुरू किया था, वहां तक मान रहती तो ठीक है। ये भाई आगे तो शोहरत के उसमें घुस गए हैं सरकार, और मैं मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फलाने, मेरा चैनल, मेरे व्यूअर, मेरा, ये कौन सा दीन है भाई? ये कौन सी तालीमात है कुरान अहले बैत है या तालीमात साहबा है, या जिनको अपना इमाम कहते हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये मेरे इमाम है जी, ये मेरे बाबे, उनकी ये तालीमात है? तो ये मकतब कुरान वाले बैत के नौजवानों से हम मुखातब हैं। बाकियों का मामला भाई वो जाने, उनका पेशवा जाने। आपको हमारी दावत है कि वापस आ जाइए हजूर। ये जिसके पीछे जिसकी गाड़ी में बैठ के आप जनाब इल्मी किताबी सफर करना शुरू हुए हैं, उनमें इतना दमखम नहीं है कि वक्त पढ़ने पे वो अपने तौहीदी अफकार को या बिदात और खुराफात वाले अफकार को जनाब डंगे की चोट पे साबित कर सकें। ये कहना बड़ा आसान होता है कि फलाना आ जाए, फलाना बैठ जाए आके, और भाई मुफ्ती नीफ कुरैशी का आप सामना नहीं कर सकते तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान के आप दामन पे पंजे मार रहे हैं इल्मी तौर पे कि वो आए। ये सब टाल मटोल है, सब बहानेबाजी है और कुछ भी नहीं। तो खुदा के वास्ते अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जो होइए मिर्जा साहब। कोई बात वो करें कि जो कोई बात समझ में भी आए। आपके स्टूडेंट्स को भी बेचारों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती जब कोई आलिम दीन आपके दरवाजे से इस तरह वापस जाता है जैसे कल नीफ कुरैशी साहब वापस गए। तो आइए आप जरा मुख्तसरन तौर पे आप इनकी तकब्बुराना, या जो हमने कहा था कि फ़िरौनियत की तरफ जाता हुआ जो लबो लहजा है, उस पर इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। बिला वजह इनको दावे करने की, टौंटे मारने की। भाई आप कल बैठ जाते तो दो बातों में से एक बात होती, या तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वो गुस्ताखाना बातें जो है उसको ऑन करते, उनकी तावील करते, उनको डिफेंड करते, आपका बयानिया जीत जाता। आप मुनाजरा बाजार हार के भी जीत जाते हैं कि भाई देख लो कि गुस्ताखाना बातों को ये लोग ऑन करते हैं कि नहीं करते। दूसरा काम ये होता कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी कहता जी महाराज से वास्ते कोई नहीं, तब भी आप जीत जाते। यानी जिन बातों को आपने गुस्ताखाना डिक्लेयर किया, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब भी मान गए कि वाकई ये गुस्ताखाना हमारे इनसे वास्ता। दोनों सूरतों में जीत आपकी थी। सिर्फ आपको थोड़ा जिगरा करने की जरूरत थी, बड़ा करने की, थोड़ा हिम्मत और हौसला करने की जरूरत थी। आपके वो वैसे भी मेहमान थे, आपके दरवाजे तक चल के आए थे। आप उनको बुलाते, वेलकम करते, बिठाते ड्राइंग रूम में या जो भी आपकी अकेडमी का है, चाय शाय पिलाते, सुलझे अंदाज से बात करते और कोई टाइम मुकर्रर कर लेते, बात खत्म। आपका तो जनाब अखलाक ही इस्लामी नहीं है, अखलाक ही अखलाक नबवी से मुतासर नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका अखलाक अखलाक अहले बैत नहीं है और दावे आपके क्या हैं वो पूरी दुनिया जानती है। तो थोड़ा सा हजूर मैं आपको एक बरादराना मशवरा दूंगा कि थोड़ा सा तन्हाई के उसमें चले जाएं, ये छोड़ दें। आप लेक्चर लुक्चर अपने आप पे मेहनत करें, चिल्ला काटें को अपनी ज़ात की सलाह करें। आप किधर घुस गए? आपको अदाकार नहीं है, आपको कॉमेडियन नहीं है माजरत के साथ, आपको स्पोर्ट्समैन भी नहीं है, आप एक स्कॉलर हैं। आपको लोग इमाम समझते हैं, अपना पेशवा समझते हैं। आप इस चीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा दर्क हासिल कीजिए। आप शोबिज इंडस्ट्री के बंदे नहीं है भाई, आप इस्लामी स्कॉलर हैं। आपको ये चीजें सूट नहीं करती मिर्जा साहब। लाइमलाइट में आना, हर वक्त कैमरों की जर्द में रहना, हर वक्त खबरों में रहना, ये आपका काम ही नहीं है। वो अल्लाह पे छोड़ दीजिए। और ये सब्सक्राइबर जिनके ऊपर भरोसा करके आप बड़े बड़े दावे करते हैं, और भाई क्या बात, अब आपको क्या मिसालें दी जाए कि सब्सक्राइबर्स की दौड़ में फिर आपसे आगे बहुत बहुत ज्यादा पर्सनैलिटीज है। तो ये मिर्जा साहब बरादराना और मुखलसाना मशवरा है कि तकब्बुराना रविश छोड़ें, असलूब रविश अहले बैत पे आएँ, कुरान अहले बैत की उसमें तरीकाकार पर चलें। लोगों को बंद कमरे में बैठ के इतना मजबूर ना कर दें मिर्जा साहब, बड़ा खतरनाक खेल आप खेल रहे हैं। आप इस्लाह करें, बिदात और खुराफात पे बात भी करें, बिल्कुल करें, तौहीद भी पेश करें। हम तौहीदी मामलात में आपसे मुत्तफिक भी हैं, लेकिन इस तरह से ना करें कि जी पेशाब नहीं रोक सकते जी, और शाय कोई नहीं तो फलाना ही कोई नहीं तो मंजी ठुकवा लो। ये असलूब कुरान और सुन्नत नहीं है मेरे मोहतरम। सब कुछ आप करें लेकिन तरीकाकार के साथ करें। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जरा बात सुने। अब मुझे बताएं ये कौन सा अखलाक नबवी है, अखलाक अलवी है या अखलाक कुरान है? तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जरा अपनी बात आप खुद सुने। क्या दीवाना तो नहीं हो गया? एक इंजीनियर के जरिए 1000 साल इंसानी तारीख में बनाए गए फिरके सिर्फ 10 साल के अंदर कुत्ते की मौत मरे हैं। सिर्फ मौत नहीं मरे, कुत्ते की मौत। हमने कहा जब तक। अब मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आप बताइए कि जो जिस फिरके में है
आपकी नज़र में वो फिरका ठीक नहीं, उसके कायद ठीक नहीं, लेकिन उसके अपने जज्बात किस तरह से एसोसिएट है उस फिरके के साथ, तो क्या इतनी बड़ी बात सुन के लोगों के जज्बात नहीं भड़केंगे? कि लोगों की सलाह होगी या लोग उल्टा जनाब इसको मुर्तद मिर्जा साहब को कहने और जिस तरह लोग करते हैं। तो ये कुछ आप दूसरा थोड़ा सा सुन लीजिए आप कि एक और इनका चैलेंज है मरे हुए लोगों के लिए भी और जिंदा लोगों के लिए भी। वो क्या है जी, ये सुनिए जरा। ले जी, आज मैं क़यामत तक के लिए इस वीडियो में चैलेंज दे रहा हूं। दुनिया का कोई आलिम दीन, जिंदा मुर्दा, पुरानों में से नयों में से, या जो मेरे मरने के बाद आएंगे, उन सब के लिए कोई एक बंदा मुझे कुरान पे सच्चा हलफ उठा के ये कह दे कि मेरे जानने वालों और मेरे रिश्तेदारों में कोई भी नहीं जो इंजीनियर से मुतासिर हो। हाय हाय हाय, जिस दिन ऐसा हो गया ना, मेरी आने वाली नस्ल स्टूडेंट्स, मैंने अपने बच्चों को नहीं बिठा के जाना इस पोस्ट पे, ठीक है? मेरे स्टूडेंट्स उस वक्त भी मेरा YouTube चैनल डिलीट कर देंगे। मेरी जिंदगी में करो, मैं YouTube चैनल ही डिलीट कर दूंगा, वीडियोस नहीं, पूरा चैनल, टाइम क़यामत तक जाए। आप क्या समझते हैं ऐसा है? जी मोहतरम नाज़रीन सामने, एक तो टाइम हर बात पे इसके पास क़यामत तक के लिए हमारे भाई के पास, अब क्या करें? तो भाई टाइम क़यामत तक है तो फिर तो वो सच्चे हैं अवैस रब्बानी और मुफ्ती नईफ कुरैशी के। भाई बात बात पे कहना टाइम क़यामत तक है, तो 26 नवंबर क़यामत से पहले ही थी ना, तुमने तो क़यामत तक टाइम दिया हुआ है। तो मिर्ज़ा साहब आपका तौहीदी काम बहुत ज़बरदस्त है, बिदात और खुराफात के ख़िलाफ़ आपका स्टैंड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इसको अपनी ज़ात की नज़र ना होने दें इस इलाही काम को, और दावत और तबलीग का वो स्टाइल अपनाएं कि जो अंबिया का स्टाइल है, जो कुरानी स्टाइल है, जो इस्लामी और रूहानी स्टाइल है। किसी की गलत बातों पे या बुजुर्गान की गलत इबारतों या बुजुर्गान के तसव्वुफ़ के ख़िलाफ़ या तसव्वुफ़ के जो मरवजा तसव्वुफ़ के कायदे और नज़रियात हैं, इसके ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर भी पूरी सीरीज़ मौजूद है। लेकिन कोई तरीक़ाकार होता है भाई मेरे, इस तरह नहीं होता कि आप जनाब यकमुश्ती रेड लाइन क्रॉस कर जाएं। और ये ख़तरनाक खेल जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, ये इसलिए है कि खुदा न खास्ता देखें, ये फिर अच्छे लोग हैं कि जो कानून का एहतराम करते हैं, जैसे मुफ्ती नईफ कुरैशी साहब ने कल वो बज़ाहिर एक शो किया, पेशन बड़ा अच्छा शो किया, लेकिन कोई ऐसे भी बीच में है कि जो पूरे के पूरे मजमे को खुदा न खास्ता भड़का के या उनकी वो ब्रेन वाशिंग करके, क्या हो जनाब आज गाल करनी मिर्ज़ा साहब ना, ये तो बड़ी बदमज़गी पैदा हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने जज्बात पे कंट्रोल करें। दो कामों में से एक काम करें, या बैठक में बैठ के इतने बड़े बड़े दावे ना करें, चैलेंज ना मारें, या फिर उनको फेस करें और आने वाले मेहमान को वेलकम करें, खुशामदीद करें और बैठा के गुफ्तगू तो करें ना सरकार, गुफ्तगू तो करें। हार जीत बात का मसला, अपना मौक़िफ़ पेश करें और उनके मौक़िफ़ पे जो आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इल्मी रद्द पेश करें। तो ये मुख्तसरन सा हमारा दिल शिकनी हुई है। यानी ज़ाहिर है कि मिर्ज़ा साहब के इस तरह के रवैये से हर मुआहिद या हर तौहीदी जो इनको वो समझ के आइडियल चलता है, उसकी भी दिल शिकस्तगी होती है कि यार ये क्या है कि जब भी वक्त पड़ा है, जब भी किसी ने क्या हो जी मेरे ना गाल करो, मिर्ज़ा साहब दरवाजे बंद हो जाते हैं, दरवाजे नहीं खुलता। फिर वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।